ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 55वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 26 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। अथम चैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यते मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। अर्थात किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जैसा कि पिछले सत्र में हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण आत्मा के विषय में घुमा फिरा कर हर एक तत्व को अर्जुन को बहुत ही विस्तार से समझा रहे हैं ताकि अर्जुन के मन में कोई संशय बाकी न रह जाए। और अर्जुन के माध्यम से हमें भी समझा रहे हैं कि इतना विस्तार से समझाने के उपरांत भी अगर हम तस के मस बने रहे, हमारे भेजे में अगर कुछ बात नहीं घुसी तो फिर हमसे बड़ा अज्ञानी और हमसे बड़ा असहाय, हमसे बड़ा बिना किसी विवेकवान व्यक्ति से हमसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हर एक श्लोक में बहुत ही विस्तार से समझा रहे हैं। यहां पर तो यहां तक कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम सोचते हो कि आत्मा अजर अमर है तो भी तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है, और अगर तुम्हें लगता है कि आत्मा है वो है ही नहीं फिर भी तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि आत्मा अजर अमर है तो फिर तुम किसी की हत्या कर ही नहीं रहे, और अगर तुम्हें लगता है कि आत्मा है ही नहीं, पुनर्जन्म होता ही नहीं है, तो भी तुम्हारे लिए शोक का कोई कारण नहीं है। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो वेदों के ही समान यह नहीं मानता कि बुद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। प्रारंभ से ही एक ऐसे बौद्धिक जीवियों का वर्ग चला आ रहा है जो ये नहीं मानता कि आत्मा का अस्तित्व इस शरीर के परे भी है। जैसे शरीर समाप्त हो जाता है आत्मा भी समाप्त हो जाता है। आत्मा न कुछ है न कुछ होता है, मात्र और मात्र शरीर में जो चेतना है ना वही आत्मा का प्रारूप है। और जैसे ही शरीर की मृत्यु हो जाती है आत्मा भी विनष्ट हो जाता है। तो भगवान बताना चाह रहे हैं कि अगर आत्मा का विनाश हो जाता है शरीर के समाप्त होते ही तो फिर तुम्हारे हितैषी रहेंगे ही नहीं। उसकी मृत्यु के उपरांत फिर अगर नहीं भी है आत्मा का अस्तित्व तो तुम्हारे लिए कोई शोक का कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारे हितैषी हैं, पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य हैं, वो तो वृद्ध हो चुके हैं, और वृद्ध व्यक्ति को इस जीवन से मुक्ति दिला दो, इससे उनका कल्याण होगा। तथा कथित दार्शनिक के अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है, और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। इस जगत के कुछ बुद्धिजीवियों का एक ऐसा वर्ग है जो ये मानते हैं कि शरीर है वो कुछ रसायनों का मिश्रण मात्र है। इस शरीर के अंदर कुछ रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से शरीर की उत्पत्ति होती है, और कुछ समय तक ये रसायन कार्य करते रहते हैं, और जैसे ही वो रसायन है वो धीरे धीरे कार्य करना बंद करते हैं तो शरीर है वो समाप्त हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों के क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि अगर अर्जुन उन व्यक्तियों की भांति जो आज के बुद्धिजीवी हैं उनकी भांति भी सोचता है कि आत्मा होता ही नहीं है और मात्र ये शरीर है वो कुछ रसायनों के माध्यम से उत्पन्न हो रहा है, तो उस अवस्था में भी अगर किसी की मृत्यु हो जाए, उनके हितैषियों की मृत्यु हो जाए, संबंधियों की मृत्यु हो जाए, तो उसके लिए उसे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर है वो मात्र कुछ रसायनों का ठेला है जिसका वैज्ञानिकों ने निचोड़ निकल कर पता किया कि 110 रुपए के अंदर रसायन है। तो 110 रुपए के रसायनों के लिए क्यों शोक करना भला? 110 रुपया तो व्यक्ति यूं खड़े खड़े उसको उपयोग में ले लेता है, वापर लेता है, फिर इस शरीर के लिए शोक क्यों किया जाए जो 110 रुपए का मात्र है? किसी की मृत्यु होने पर इतना नहीं रोना चाहिए। जो व्यक्ति ये मानते हैं कि यह शरीर है, आत्मा नहीं है, ये शरीर मात्र और मात्र रसायनों का कुछ मिलजुल का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य पालन कराने के लिए ही इस श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्रदान करते हैं।
भगवान ने गीता अर्जुन को ही क्यों सुनाई? अगर भगवान चाहते तो किसी सन्यासी को सुना सकते थे, किसी बड़े बड़े ऋषि मुनियों को सुना सकते थे। आज हम देखते हैं कि जो व्यक्ति भाग दौड़ भरी जिंदगी में यूं बिजी हैं जैसे उनके पास भगवत गीता है, भागवतम है, आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने के लिए समय नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने को व्यस्त बताना चाह रहा है। उनको मैं संदेश देना चाहता हूं कि भगवान ने भगवत गीता किसी सन्यासी को नहीं सुनाई, किसी वैरागी को नहीं सुनाई, किसी तपस्वी को नहीं सुनाई, घर से पलायन किए हुए किसी व्यक्ति को नहीं सुनाई, जो निष्काम थे किसी व्यक्ति को नहीं सुनाई। भगवान ने भगवत गीता सुनाई अर्जुन को। और अर्जुन एक क्षत्रिय था और धर्म मात्र क्षत्रिय नहीं, सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। और कहां पे सुनाई? स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। और कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल प्रारंभ हो चुका था। जैसे अर्जुन ने कहा सेनयोर उभयोर मदी, कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, जैसे ही भगवान दोनों सेनाओं के मध्य अर्जुन को लेके गए, वहां पर अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि मैं अपने हितैषियों को क्यों मारूं। उस अवस्था में भगवान ने भगवत गीता सुनाई। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अभी आप कहेंगे कि इससे क्या अंतर पड़ता है? इससे अंतर पड़ता है, जो व्यक्ति विवेकवान है, जो समझता है, उसके लिए बहुत अंतर पड़ता है। जो ये समझने का प्रयास करेगा कि उस अवस्था में अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, जहां पर वो मात्र और मात्र अपने जीवन के संघर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर खड़ा था, जहां पे उसके युद्ध के सिवा कुछ नहीं देखना चाहिए था। उस अवस्था में भगवत गीता कहां पढ़ते बैठेगा, कहां सुनते बैठेगा? अक्सर व्यक्ति प्रातःकाल उठकर अपने शारीरिक कार्यों से निवृत्त होने के उपरांत सीधा ऑफिस की तरफ भागता है। आपका कुरुक्षेत्र क्या है? आपका कुरुक्षेत्र है आपका ऑफिस। आपका कुरुक्षेत्र क्या है? आपका जो कार्य करने का स्थान है वो आपके लिए कुरुक्षेत्र है। उसी प्रकार जिस प्रकार आपका ऑफिस है, अर्जुन के लिए कुरुक्षेत्र का जो युद्ध क्षेत्र था वो उनका ऑफिस था। वहां पर उनके पास समय नहीं था, फिर भी उन्होंने समय निकालकर 1.5 घंटे तक रुककर भगवान से भगवत गीता का अध्ययन किया। और भगवान ने भी अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, जो कि परिवार वालों था, बाल बच्चों वाला था, उसका परिवार था, बहुत बड़ा परिवार था और राज परिवार में रहता था। आप और हम थोड़ा सा धन कमाने पर अपने आप को ऐसा मानते हैं कि जैसे हमारे पास आध्यात्मिकता के लिए समय ही नहीं है। अरे थोड़ी सी चर्चा कीजिए, थोड़ा सा चिंतन कीजिए कि अर्जुन से तो बड़े हम नहीं हैं। अर्जुन है वो राजा के स्थान पर थे, अर्जुन का स्थान बहुत महत्व रखता है। तो अर्जुन को भगवत गीता सुनाकर भगवान हमें ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आपने अपने जीवन में अगर थोड़ा बहुत प्रगति कर लिया है, धन कमा लिया है, रुपया पैसा कमा लिया है, कोई महत्व नहीं रखता। उस अवस्था में भी भगवत गीता को पढ़ने का, समझने का बात आपके लिए ही है। क्योंकि अर्जुन ने भगवत गीता सुनी थी कुरुक्षेत्र में। और क्यों सुनी थी? क्योंकि वो कर्तव्य पलायन से भाग रहा था। अगर आप भी अपने जीवन में कर्तव्य पलायन से भाग रहे हैं तो आपको भी भगवत गीता सुनने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, और वो भी एक विशिष्ट मार्गदर्शन में। भविष्य के बारे में सोचकर व्यक्ति अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त रहता है। अच्छा, हम देख भी रहे हैं कि आए दिन व्यक्ति है वो भविष्य के बारे में अनेक प्रकार की चिंताएं करता है, और भविष्य के बारे में इतनी चिंताएं करता है कि उसका वर्तमान ही बिगड़ जाता है। LIC की पॉलिसी करवाता है, अनेक प्रकार के जीवन बीमा करवाता है, अनेक जगह पे पैसा इन्वेस्ट करता है, और इतनी चिंता करता है कि बुढ़ापे में मेरा किस प्रकार मैं बैठे बैठे धन कमाऊंगा। अरे पागल व्यक्ति, बुढ़ापे के बारे में विचार करते करते तेरा आज का जीवन है वो बिगड़ जाएगा। जब भगवान श्री रामचंद्र माता सीता की खोज करते करते लंका की तरफ जा रहे थे, तब वानरों की सहायता लिए थे। भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी के साथ, सुग्रीव के साथ, हनुमान जी के साथ संपूर्ण वानर सेना को लिए हुए जा रहे थे। एकादशी का दिन था। भगवान ने सोचा कि हम उपवास करेंगे। भगवान ने उपवास किया। सारे वानरों ने देखा कि भगवान उपवास कर रहे हैं, परंतु बोले हमने तो सवेरे से उपवास तोड़ लिया, हमने तो कुछ खा लिया। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, कभी कभी एकादशी के बारे में ध्यान नहीं होता है तो कुछ खा लेते, तो मन में ऐसा लगता है कि अभी तो उपवास तोड़ ही लिया तो दबा के खा लेते हैं। नहीं, अगर उपवास टूट भी गया है तो भगवान से प्रार्थना करके, हे भगवान मेरे से गलती हो गई, उपवास टूट गया है, कृपया करके मैं अभी पालन कर रहा हूं तो मेरी गलती है, उसको क्षमा कीजिए। यहाँ हो सके तो उस दिन को छोड़कर दूसरे दिन उपवास कीजिएगा। भगवान है वो भाव के भूखे हैं, आपकी गलती को क्षमा कर देंगे। उस बंदरों से सीखना चाहिए कि भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी एकादशी का व्रत का पालन कर रहे थे। उसे देखकर उन्होंने मन में निश्चय किया कि जब अगली एकादशी आएगी तब हम सब लोग एकादशी व्रत का पालन करेंगे।
समय बीतता गया, 15 दिन बीत गए, मालूम ही नहीं पड़ा। जिस प्रकार हमारे जीवन में भी एकादशी कितना जल्दी आ जाती है मालूम ही नहीं पड़ता। अभी शुक्रवार को आ गई एकादशी, तो 10वीं के दिन सारे बंदर जमा हो गए, मीटिंग बुलाई। मीटिंग आजकल तो ऑफिसों में होती है, उस दिन पेड़ के नीचे हुआ करते थे। एक पेड़ के नीचे सारे बंदर हैं वो एकत्रित हो गए, सभा बुलाई, बोले कल एकादशी है, पता है एकादशी व्रत का पालन कैसे करते हैं। हर एक व्यक्ति अपना अपना सुझाव देने लगा। एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा हुआ, बोले कि मैंने सुना है कि एकादशी व्रत का पालन करने से जब अपने शरीर में इतनी शिथिलता आ जाती है, इतनी थकावट आ जाती है कि हम पेड़ के ऊपर भी नहीं चढ़ पाएंगे, और एकादशी व्रत संपन्न होने के उपरांत दूसरे दिन हम फल खाने के लिए ऊपर कैसे चढ़ेंगे जब शरीर के अंदर इतनी थकान आ जाएगी। तो मेरा सुझाव है कि हम सब आज से ही पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाते हैं ताकि पेड़ से तोड़कर फल खा सके आसानी से। सब बंदरों ने कहा ठीक है। सब लोग उस बंदर के कहने पर पेड़ के ऊपर चढ़ गए। तभी दूसरे बंदर ने सुझाव दिया कि मैंने सुना है कि उपवास करने से शरीर में इतनी शिथिलता आ जाती है, इतनी शक्ति क्षीण हो जाती है कि हमारा हाथ भी नहीं हिल पाता है, इसलिए मेरा सुझाव है कि आज ही हम फल तोड़कर अपने पास रख लेते हैं। सबने कहा ठीक है, यह भी बात सही है। फल तोड़कर अपने हाथ में रख लिया। इतना में तीसरे वाला बंदर बोला कि मैंने सुना है कि उपवास करने से इतनी कमजोरी आ जाती है शरीर में कि हाथ को हम हिलाकर मुंह तक भी नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मेरा सुझाव है कि उस फल को, तोड़े हुए फल को मुख में रख लेते हैं। सब बंदरों ने कहा ठीक है, उस फल को, तोड़े हुए फल को मुख में रख लिया। इतने में चौथा वाला बंदर बोला कि मैंने तो सुना है कि जब मुंह में फल रखेंगे तो इतनी कमजोरी आने के कारण हम अपने दांतों को भी नहीं हिला पाएंगे, मुख है उसको चबा नहीं पाएंगे, इसलिए मेरा सुझाव है कि आज ही हम फल को चबा कर रख लेते हैं। सारे बंदरों ने कहा ठीक है, सबने चबा कर रख दिया। पांचवा वाला बंदर बोला कि अरे जब पेड़ के ऊपर चढ़ गए हैं, फल को तोड़ लिया है, फल को तोड़कर मुंह में रख लिया है और उसको चबा के रखा है, तो एक काम कीजिए ना, फल को अभी खा ही लेते हैं। फिर खा लिया, हो गया उपवास। अगर इस कहानी से हमें सीखना चाहिए, अगर भविष्य में बारे में अगर इतनी चिंता करेंगे तो हमारा आज का वर्तमान है वो बिगड़ जाएगा। बंदरों को मात्र उपवास करना था और उस उपवास के लिए वो इतनी योजनाएं बना रहे थे। अगर हम भी बंदरों से सीखना चाहिए कि अगर भविष्य में बारे में इतनी योजनाएं बनाते बैठेंगे, इतनी चिंताएं करते बैठेंगे तो हमारा आज का वर्तमान बिगड़ जाएगा। वर्तमान में जीने का प्रयास कीजिए कि मैं वर्तमान को किस प्रकार ठीक से चला पाऊं। अगर कोई व्यक्ति वर्तमान पर फोकस करता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो भूतकाल, जो पीछे घटित हो चुका है उसके बारे में चिंता रहते हैं। अगर मैंने 10 साल पहले काम करना प्रारंभ किया होता, अगर 5 साल पहले बिजनेस करना प्रारंभ किया होता, अगर उस समय पहले मैंने ये कार्य करना प्रारंभ किया होता तो मेरा जीवन परिवर्तित हो जाता, तो मेरा जीवन सुखी हो जाता, तो मेरा जीवन सफल हो जाता। जो व्यक्ति पास्ट के बारे में, भूतकाल के विषय में चिंता करता है वह भी दुखी रहता है, और जो भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता करता है। प्लानिंग करना चाहिए, जीवन को अच्छे से चलायमान हो सके ऐसा प्लानिंग करो, लेकिन अत्यधिक चिंता नहीं करनी है। मात्र और मात्र वर्तमान पर फोकस करो, अपने कार्य को ऊपर ध्यान दीजिए, तो आपका जीवन है वो बहुत ही सुंदर ढंग से चलायमान होगा। श्रील प्रभुपाद कहते थे, आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। जो आज के तथाकथित दार्शनिक है वो कहते हैं ना कि ये शरीर है मात्र कुछ रसायनों का मेल है, कुछ रसायनों का जोड़ है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उस शरीर के लिए अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर इतनी चिंता क्यों जाए, क्योंकि वो रसायन तो उनका युद्ध के स्तर पर यहाँ किसी प्रयोगशाला में कितने टन रसायनों का उपयोग यूं ही किया जाता है, यूं ही बेकार किया जाता है। तो मात्र और मात्र उस रसायन के लिए शोक करना तो मूर्खता होगा। अगर कि आए दिन हम देख रहे हैं कोरोना से इतना भयभीत है पूरा विश्व, लॉकडाउन करते हैं, लोग अपने परिवार में रह रहे हैं, बाहर जाने से डर रहे हैं, मुंह पे मास्क लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे पीपी किट पहन के जा रहे हैं। इतना भयभीत लोग डरे हुए, सहमे हुए हैं। क्यों मृत्यु से डरे हुए हैं। अरे जिस शरीर की कीमत मात्र 110 रुपया है, उस शरीर के लिए इतनी चिंताएं क्यों कर रहे हो। 110 रुपया तो हम एक ही क्षण में उसको उपयोग कर लेते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि हमारी सेना को बढ़ाने के लिए
परमाणुओं को बनाने के लिए अनेक टन रसायन है, उनकी उत्पत्ति की जाती है, उनको यूं ही उपयोग में किया जाता है। तो इसलिए समझना होगा कि जो आज के तथाकथित बुद्धिजीवी ये मानते हैं कि शरीर है वो मात्र रसायन है, आत्मा नहीं है, उनको समझाना चाहिए कि उनके लिए इतनी चिंता क्यों करते हो। वही व्यक्ति मृत्यु से इतना भयभीत होते हैं कि जरा सा भी कोरोना आया, घर में बैठ के अंदर बैठ गए। बैठना स्वाभाविक है, परंतु मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूं, ये शरीर नहीं, ये आत्मा है। और इस बात को समझकर अपने जीवन में उतार कर उसके लिए प्रयास कीजिएगा। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो समझाना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर अर्जुन सोचता है कि आत्मा अजर अमर है, नित्य है, तो भी उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये शरीर समाप्त होने के उपरांत आत्मा दूसरा शरीर धारण करेगा। और अगर अर्जुन को लगता है कि शरीर में आत्मा होता ही नहीं है, आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है, मात्र और मात्र ये शरीर है वो कुछ रसायनों का ठेला है, तो भी उसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये रसायन तो मात्र कुछ धन का ही उपयोग है। उस रसायनों के समाप्त होने के उपरांत अर्जुन को उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार सूखे पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार सूखे पदार्थ से प्रत्येक क्षण अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम देख भी रहे हैं कि प्रति क्षण अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती है। मनुष्य की आयु है वो 100 वर्ष तक है, परंतु ऐसे अनेक प्राणी हैं जो 1 घंटे तक जीवित रहते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, 1-2 घंटे तक जीवित रहते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे अनेक जीवों की प्रति क्षण उत्पत्ति होती है, प्रति क्षण मृत्यु हो रही है, तो उनके लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप हिंसा को बढ़ावा दें, इसका अर्थ ये नहीं कि आप दूसरों के ऊपर व्यर्थ की हिंसा करें। इसका अर्थ ये है, मात्र और मात्र इस ज्ञान का एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम आत्मा की स्थिति को जानकर आत्मा के लिए कार्य करके जीवन में सफल हो पाएं। अहिंसा तो पूर्ण रूप से जीवन का मकसद बनाना चाहिए। हिंसा किसी भी कार्य के लिए हिंसा है वो मान्य नहीं है। जितना अहिंसा का पालन करेंगे उतनी जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएगी। तो हमें अहिंसा के साथ साथ आत्मा के विषय में ज्ञान अर्जित करना है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत ही सुंदर ढंग से लिखते हैं कि अगर अर्जुन को लग रहा था कि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, तो फिर उसे अपने पितामह तथा गुरु द्रोणाचार्य के जीवन को मारने से जो पाप लगने वाले उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुनर्जन्म होगा नहीं। आज भी ऐसे अनेक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं जो ये सोचते हैं कि इस भौतिक जगत में जितना जिया उतना सफल है, इस जीवन के उपरांत अगला जीवन नहीं है, इस मनुष्य जन्म में आए हैं, खा पीकर मौज कीजिए, आनंद कीजिए, जितना घी पीना चाहिए उतना घी पीजिए। एक व्यक्ति तो ऐसा संगठन है वो कहते हैं कि आए दिन प्रतिदिन घी पीना चाहिए। घी पीने का तात्पर्य यह है कि अपने जीवन के सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करते जाइए। जो भी इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा होती है उसे पूर्ण करते जाइए। उनको कौन समझाए कि इंद्रिय तृप्तियों को पूर्ण करने से अभिप्राय है कि घी, अग्नि के अंदर घी की आहुति देना। जितनी इंद्रिय तृप्ति करेंगे उतनी है वो आपके आशाएं हैं वो बढ़ती जाएगी, जितने इंद्रिय तृप्ति करेंगे उतनी आपकी आकांक्षा है वो बढ़ती जाएगी। और इंद्रिय तृप्ति के लिए आप जितना जीवन को उसके मार्ग पर धकेलते जाएंगे उतने आपके जीवन में संकट आते जाएंगे, कष्ट आते जाएंगे, आप अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त रहेंगे। जब व्यक्ति धन कमाने के लिए अत्यधिक मेहनत करता है तो अनेक प्रकार की चिंताओं से घिर जाता है। कहां से धन प्राप्त करूं, कहां से धन प्राप्त करूं, यहां से धन प्राप्त करूं, और धन प्राप्त करके फिर किसी भोग की वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और अनेक प्रकार की भोज्य जो वस्तुएं हैं उनको खाता है, जो खाद्य नहीं है, मांस है, अनेक प्रकार की
खाद्य वस्तुओं को खाता है, तब शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और उन रोगों को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। जो धन इतनी मेहनत से कमाया था वो धन डॉक्टर को दे के आता है और डॉक्टर को देने के उपरांत ये सोचता है कि इतना धन कमाया था, फिर डॉक्टर को दे दिया, मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को जीवन को सरल बनाना चाहिए, जीवन को जितना हो सके उतना सरल बनाना चाहिए, जीवन की आवश्यकताओं को कम करना चाहिए। अगर आपकी आवश्यकताएं आपके मन के अनुरूप बढ़ती जाएगी तो आप कितना भी धन कमा लो, वो आवश्यकताएं आपकी कभी पूर्ण नहीं होगी और आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होने के रिजल्ट क्या निकलेगा, आप दुखी हो जाएंगे। आवश्यकताओं को पूर्ण करो, तब आवश्यकताओं को कम करने की कोशिश करेंगे ना, तब आपके जमीन में शक्ति होगी, सामर्थ्य होगा, क्योंकि आवश्यकता कम होगी वह व्यक्ति गलत कार्य नहीं करेगा और जैसे ही गलत कार्य जीवन से हट जाएंगे व्यक्ति का सामर्थ्य वो बढ़ जाएगा। जीवन का व्यक्ति का आत्म ज्ञान है, आत्मशक्ति है, स्वयं के ऊपर विश्वास रखने का मादा है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्य पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे व्यवहारिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। भगवान श्री कृष्ण, मैंने पहले ही कहा कि जब भी श्री कृष्ण कोई भी शब्द बोलते ना, एक भी शब्द निरर्थक नहीं बोलते। हम आए दिन अनेक प्रकार की बातों को बिना किसी कारण के, बिना किसी हित के, बिना किसी उद्देश्य के बोलते जाते हैं, बकते जाते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होता। न तो जिसके लिए बोल रहे हैं उनके लिए फायदा होता, न जिसके बारे में बोल रहे हैं उनके लिए फायदा होता, न जो हम बोल रहे हैं हमारे लिए कोई फायदा होता। मात्र और मात्र वो बोलने से जीवन में कलह ही आएगा। अक्सर आपने लोगों को कहते हुआ सुना होगा, ऐसी बात बता रहा हूं किसी और को मत बताना, तुम मेरा सच्चा मित्र है इसलिए सिर्फ तुम्हें ही बात बताने जा रहा हूं, किसी और को मत बताना। किसी और को मैं सबको घूम घूम के बता दूंगा लेकिन तुम किसी को मत बताना। हम देखते हैं कि जो बात हमें बताई गई है वही बात कुछ दिनों के उपरांत मालूम पड़ता है सबको पता चल गई, और बताई किसने? उसी व्यक्ति ने। क्या फायदा ऐसी बात बताने से? जो बात उस व्यक्ति को दूसरे के प्रति मन में घृणा पैदा करे, वो बात बोलने से क्या फायदा? अगर आपके मित्र के बारे में कोई व्यक्ति आकर कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा मित्र क्या बोलना, तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, तब सर्वप्रथम उस व्यक्ति को बोलिए, जो बात तुम बोलने जा रहे हो क्या वो मेरे जीवन में कुछ लाभ प्रदान करने वाली है? क्या जो तुम बात मुझे बोलने जा रहे हो वो मेरे मित्र के प्रति मेरा प्रेम का आदान प्रदान करने वाली है? तब वो कहेगा नहीं, तुम्हारा मित्र तुम्हारे बारे में गलत बात बोल रहा है, तो तुरंत उसे रोक दीजिए। जिस बात से मेरे जीवन में कोई फायदा नहीं होने वाला, जिस बात से मेरे मित्र के बीच में मेरे आदान प्रदान कोई नहीं होने वाला, मात्र और मात्र मेरे मित्र और मेरे बीच में द्वेष उत्पन्न होने वाला है, उस बात को तुम क्यों सुना रहे हो? क्यों अपना समय व्यर्थ करे और क्यों मेरा समय व्यर्थ करे और क्यों मेरे जो अमूल्य रिश्ते हैं उनको तोड़ रहे हो? जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव आएगा ना, तो व्यक्ति कोई आकर तुम्हें किसी और की बुराई नहीं करेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में ऐसे सिद्धांत बनाने चाहिए कि धीरे धीरे उस सिद्धांतों के ऊपर कार्य करते हुए उस अवस्था तक पहुंचे कि हम किसी की न तो बुराई सुने, न किसी की बुराई करें, न किसी के बारे में बुरा बोले, न किसी के बारे में बुरा देखें। उस अवस्था में आपको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूर्ण रूप से मन में आप शांति को प्राप्त कर जाएंगे। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। भगवान श्री कृष्ण ने जो शब्द उपयोग किया ना अर्जुन के लिए, महाबाहु, यानी कि वो क्षत्रिय समाज से बिलोंग करता था और क्षत्रिय का स्वभाव होता है कि वो वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए कार्य करे। और अर्जुन इस बात को प्रमाण को पहले ही बता चुका है कि जब मैं युद्ध करूंगा तो इस जगत के जो वयोवृद्ध हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी और वयोवृद्ध की मृत्यु होने से समाज में वर्ण संकर पैदा हो जाएगा और वर्ण संकर पैदा होने से इस जगत के जो वैदिक सभ्यता है, जो माताएं हैं, वो दूषित हो जाएगी और उस अवस्था में वो पितरों को दान देने वाली संतान भी उत्पन्न नहीं होगी। इससे यह सिद्ध होता है कि अर्जुन को वैदिक सभ्यता में विश्वास था, अर्जुन को गुरु परंपरा में विश्वास था। इस बात से सिद्ध होता है कि अर्जुन ने कहा था कि मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि वयोवृद्धों की हत्या नहीं करनी चाहिए, ऐसी हत्या करने से हमें अपराध लगता है। इसलिए हमें यहाँ पे क्लियर सिद्ध हो रहा है कि अर्जुन था वो पूर्ण रूप से आस्तिक था, अर्जुन था वो पूर्ण रूप से आत्मा की उपस्थिति को मानने वाला था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को
माध्यम बनाकर महाबाहु कहकर इस श्लोक में संबोधित कर रहे हैं और अर्जुन को अपना कर्तव्य पालन करने के लिए विशेष रूप से प्रेरित कर रहे हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 26 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।